पुलिस के डाले में घूमने वाली लड़की को दिन दिहाड़े गोलियां मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। कत्ल होने वाली लड़की एक टिकटॉकर थी और पुलिस के डाले में पुलिस वालों के साथ गश्त करती थी। एक दिन उसको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है और उसके घर वालों को फोन करके बताया जाता है कि आपकी बेटी को कत्ल कर दिया गया है, फलां जगह पर इसकी डेड बॉडी पड़ी आकर। लड़की कौन थी, इसको कत्ल करने वाला शख्स कौन था, वाकई के पीछे असल कहानी क्या है, इस वाक़े की तमाम तरह डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, मरीदकी के इलाके में एक खौफनाक कत्ल की वारदात होती है जिसके पीछे कोई और नहीं बल्कि पुलिस मुलाजिम का हाथ है और लड़की को फायर मारकर मेन रोड के ऊपर फेंक दिया जाता है। लड़की कौन थी, इस वाक़े की जो तफसीलात सामने आई है उसके मुताबिक इस लड़की का नाम नाइला बताया जा रहा है। अब जो नाइला थी ये अपने घर से इसकी वालदा के बकौल ये टिकटॉक पर वीडियोस बनाती थी और पुलिस में एक शख्स मुलाजिम है जिसका नाम काशी बताया जा रहा है, काशिफ नाम है और उसको काशी काशी कहते हैं। वो शख्स इसको अपने साथ डाले में बिठाकर ले जाता था और इसको एक अदद राइफल और एक पिस्टल दे रखा था उस शख्स ने और कहता था कि अगर मेरे अलावा किसी और की तरफ आंख उठाकर भी देखी तो फायर मार दूंगा। ये पुलिस वाले की कहानी क्या है, अक्सर आप लोगों ने इस तरह की वारदातें देखी होंगी कि पुलिस वाले किसी भी लड़की को इस्तेमाल करते हैं कि जहां पर उन्होंने किसी अड्डे में छापा मारना है या किसी शख्स को नजायज़ फंसाना है तो उसको लड़की के नंबर से फ़ोन करते हैं, लड़की की बात करवाते हैं। जब वो शख्स आ जाता है उसको पकड़ते हैं और पैसे ले लेते हैं। अब ये जो काशिफ नामी शख्स है ये उस लड़की इस्तेमाल करता था, कहीं पर किसी शख्स को फंसाना है या किसी जगह पर रेड करनी है तो इस लड़की को इस्तेमाल करके मोहरा बनाकर पेश करते थे और उसके बाद इन अपना मकसद पूरा करते थे और इस लड़की को पैसे वगैरह भी देते थे उसके एवज में। लड़की की वालदा से जब बात की गई तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो वालदा अपने मुंह से ये सारी चीज़ें उगल रही है कि मेरी बेटी सिर्फ पैसे की वजह से इन लोगों के हथे चढ़ी, इन लोगों को ये लोग मेरी बेटी को फ़ोन करते थे फ़लाँ जगह पर रेड करने के लिए जाना है, आप फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँचे। मेरी बेटी खुद बताती थी कि मेरा कोई चक्कर चुक्कर नहीं है इनके साथ, बल्कि मैं सिर्फ अपने पैसों की खातर, लालच की खातर इन लोगों के साथ जाती हूँ। ये मुरीदकी के इलाके में थाना सिटी जो है वहाँ की पुलिस है, तकरीबन 6 लोगों के नाम सामने आए हैं जो कि इस नाइला नामी लड़की को अपने ढाले में घुमाते थे और इसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है जिसमें एक राइफल पकड़ी है और उसके साथ वीडियो बना रही है। अब वालदा की इज्जत का और गैरत का आप अंदाज़ा लगाएं, जो अपनी बेटी को खुद उनके यहाँ भेजती थी वो सोशल मीडिया के ऊपर आकर अपनी बेटी के कत्ल का अब इंसाफ मांग रही है। इसकी वालदा का ये भी मज़ीद कहना है कि मेरी बेटी मुझे कहती थी कि मेरा दिल नहीं लगता, मैं अपनी फ़लाँ कज़न के पास जा रही हूँ और एक क्वार्टर लेकर दे रखा था काशिफ नामी शख्स ने, कांस्टेबल है ये जो भी है, उस शख्स ने इसको एक क्वार्टर रहती थी और इसकी वालदा का ये कहना है कि मेरी बेटी के अंदर किसी किस्म का कोई ऐब नहीं था। एक शख्स जो उसको घुमा रहा है फिरा रहा है, क्या वो फ्री में उसको अपने पास रख रहा है। अब उसके बाद इसकी वालदा का ये भी कहना है कि पूरे इलाके को पता था कि मेरी बेटी पुलिस के डाले में बैठकर जाती है, पुलिस वाले उसको कहीं पर भी रेड करने के लिए इस्तेमाल करते थे, यानी कि किसी शख्स को पकड़ना है तो एक औरत का इस्तेमाल किया जाता है और उसको लालच ये दे रखा था कि आपको पुलिस में भर्ती करवा देंगे और मेरी बेटी को पुलिस में भर्ती होने का शौक था, एक अदद पिस्टल भी दे रखा था, राइफल भी दे रखी थी और ये कहना था कि आपको यूनिफॉर्म भी ले देंगे। कराते एक दिन उसकी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान थी। वालदा का ये भी कहना है कि मैंने अपनी बेटी से पूछा तो बेटी कहती है कि मैं एक मामले में फंस चुकी हूँ और आप परेशान ना हो, मैं जो है वो जल्द उस मामले से बाहर आ जाऊँगी। और अगले ही दिन इसकी वालदा को फ़ोन आता है कि हम थाना सिटी से बोल रहे हैं, आपकी बेटी को कत्ल कर दिया गया है। वालदा को यकीन नहीं होता, जिसके बाद वालदा फिर उसकी बड़ी बहन को कहती है, फिर दोबारा उसी के नंबर पे, नाइला के नंबर पे फ़ोन किया जाता है। आगे से कोई शख्स कॉल रिसीव करता है और बताता है कि आपकी बेटी फलां जगह पर कत्ल हुई पड़ी है, आकर इसकी डेड बॉडी रिसीव कर लें। अब वालदा का ये कहना है कि मेरी बेटी के पास कुछ प्रूफ थे इन लोगों के जो कि पुलिस वाले हैं और मेरी बेटी कुछ दिनों से परेशान थी। अब इन लोगों ने, जिसमें नाम काशिफ का नाम बताया जा रहा है, उसने मेरी बेटी को या कत्ल कर दिया है या करवा दिया है और वालिदैन का ये भी कहना है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। अब वाक़े की जो तफसीलात सामने है उसके मुताबिक जो कहानी है वो मैंने आप लोगों को खुलकर बता दिया है। अंदाज़ा लगाएं उस माँ की गैरत का जिसने एक जवान बेटी को 5 से 6 पुलिस वालों के वो नाम बता रही है कि मेरी बेटी खुद चली जाती थी वहाँ पर उनके साथ प्राइवेट जगहों पर, जब वो रेड वगैरह करते थे किसी शख्स को पकड़ने के लिए तो वो इसकी बेटी को इस्तेमाल करते थे और एक शख्स ने उसको क्वार्टर लेकर दे रखा है। वो शख्स आपकी बेटी को घर मिलने आता है और तब आपने अपनी बेटी को रोका नहीं है कि वो गलत रास्ते पर जा रही है और एक माँ जो कि खुली
छुट्टी दे रही है अपनी बेटी को, टिक टॉक पर वो वीडियो बना रही है राइफल के साथ और उसको रोका नहीं है, अब उसका कत्ल हो गया है तो अब ये इंसाफ मांग रही है। मेरी पुलिस के अफसरान से गुजारिश है कि इस मामले पर स्पेशली नोटिस लेते हुए वो पुलिस अफसरान जिन्होंने सरकारी गाड़ी में एक प्राइवेट औरत को इस्तेमाल किया किसी भी जगह पर, बहुत सारे पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पर वहां के जो तफ्तीशी अफसरान हैं उन्होंने प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं, वो जाकर रिश्वत लेते हैं। अगर कोई पकड़ा जाता है तो एसएचओ साहब या तफ्तीशी अफसर कहता है कि मुझे किसी बात का पता ही नहीं है। तो क्या कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि कोई भी पुलिस अफसर किसी भी प्राइवेट शख्स को किसी भी जगह पर इस्तेमाल करे या उसको अपने साथ रखे या उसको सरकारी गाड़ी के अंदर घुमाए? आप देखते हैं कि अभी तक उसके कत्ल का कोई सुराग नहीं मिला कि उसको कत्ल किसने किया है, और पुलिस ने जो उसका आईडी कार्ड पर नाम था उसकी बजाय जो कि उसका निक नेम था उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की है। देखते हैं कि पुलिस किस तरह उसके कातलों तक पहुंचती है और उसको कत्ल किसने किया है। तफ्तीश अभी जारी है, इसकी जो तफसीलात हैं वो नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अल्लाह ने के।